कैसे एक रेलवे के कुक ने कुर्ला के मदीना रेस्टोरेंट की नींव रखी। काजू पाड़ा नहीं, काजू पाड़ा होता है, जिसका अर्थ है मैं उगने वाली झाड़ी से पड़ा था, जो कभी इस इलाके में बहुत होती थी। नौपाड़ा में जिन लोगों ने 20 से 25 साल झोपड़ी में बिताए थे, उन्हें कितने स्क्वायर फुट का पक्का घर मिला। 90 के दशक में अगर किसी के पास पैसे नहीं होते थे, तो कौन खुद उसकी दवा का खर्च उठाते थे। 1970 में किसके द्वारा गरीब ईसाई परिवारों के बच्चों को इंग्लिश एजुकेशन देने के लिए बनाया गया था। लेकिन धीरे धीरे यहाँ हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्मों के बच्चों के लिए भी दरवाजे खुल गए। ऐसे ही हिस्टोरिकल, मिस्ट्रियस एंड अननोन फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मदीना रेस्टोरेंट, कुर्ला का इतिहास। 1980 के बाद मदीना ने अपनी खास मटन दम बिरयानी से पहचान बनानी शुरू की। कहा जाता है कि बिरयानी का मसाला एक पूर्व रेलवे कुक ने तैयार किया था, जो बाद में इसी रेस्टोरेंट का पार्टनर बन गया। फिल्म वालों की पसंद कई लोकल मराठी और उर्दू थिएटर आर्टिस्ट जो पास के नाट्यगृह में काम करते थे, शूटिंग या रिहर्सल के बाद यहीं आकर कटिंग चाय और कबाब का आनंद लेते थे। अब यह एक फैमिली रेस्टोरेंट में तब्दील हो चुका है, जहां एसी डाइनिंग से लेकर टेक अवे की सुविधा है। काजूपाड़ा मार्केट, कुर्ला। काजूपाड़ा मार्केट नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि यहाँ कभी काजू का कारोबार होता होगा, लेकिन असल में इसका नाम काजू से नहीं, काजू यानी मिट्टी में उगने वाली झाड़ी से पड़ा था, जो कभी इस इलाके में बहुत होती थी। 1950 के बाद जब कुर्ला रेलवे वर्कशॉप, विठोबा मिल और अन्य मिलें चलने लगी, तब काजूपाड़ा इलाका मजदूर बस्तियों के रूप में बसने लगा। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए एक छोटे से जगह से यह बाजार शुरू हुआ। 2770 के दशक यह इलाका धीरे धीरे एक खुला सब्जी और अनाज मंडी बन गया। आसपास के गांवों जैसे गोवंडी, घाटकोपर और भांडुप से किसान सुबह सुबह अपना माल लाकर यहीं बेचा करते थे। साइबा ग्रुप जो पहले छोटे पैमाने पर काम करता था, ने नौपाड़ा में पुरानी झुग्गियों के बदले रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनानी शुरू की। नौपाड़ा में जिन लोगों ने 20 से 25 साल झोपड़ी में बिताए थे, उन्हें 225 स्क्वायर फुट का पक्का घर मिला। उनके लिए सायबा सिर्फ एक बिल्डर नहीं, जिंदगी बदलने वाला नाम बन गया। नौपाड़ा के अलावा बाद में सायबा ग्रुप ने चेंबूर, गोवंडी और भांडुप के कुछ हिस्सों में भी एसआरए स्कीम के तहत काम किया। अब यह इलाका पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। पक्की इमारतें, सोसाइटी गेट्स, सीसीटीवी, मंदिर और लोकल दुकानों से भरा हुआ है। सिटी हॉस्पिटल, कुर्ला। 1980 के दशक के अंत तक कुर्ला वेस्ट में कोई बड़ा प्राइवेट मेडिकल सेंटर नहीं था। सरकारी अस्पताल जैसे बीकेसी या साइन हॉस्पिटल बहुत दूर लगते थे और लोकल क्लिनिक में साधारण इलाज ही मिल पाता था। डॉक्टर इस्माइल खान और डॉक्टर प्रभा देशमुख जैसे कुछ समाजसेवी डॉक्टरों ने मिलकर 1988 में एक छोटा सा नर्सिंग होम खोला, जिसका नाम रखा गया सिटी मेडिकल एंड सर्जिकल सेंटर, जो बाद में सिटी हॉस्पिटल के नाम से जाना जाने लगा। 1992 के दंगों के दौरान जब मुंबई में माहौल खराब था, तब सिटी हॉस्पिटल उन चंद जगहों में से एक था जहां हर धर्म, हर तबके के घायल लोगों का बिना भेदभाव इलाज हुआ। कहा जाता है कि 90 के दशक में अगर किसी के पास पैसे नहीं होते थे, तो डॉक्टर खान खुद उसकी दवा का खर्च उठाते थे। माइकल इंग्लिश स्कूल, कुर्ला 1970 में सेंट माइकल चर्च ट्रस्ट द्वारा शुरू किया गया यह स्कूल मूल रूप से गरीब ईसाई परिवारों के बच्चों को इंग्लिश एजुकेशन देने के लिए बनाया गया था। लेकिन धीरे धीरे यहाँ हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्मों के बच्चों के लिए भी दरवाजे खुल गए। 1980 के दशक में स्कूल द्वारा कई स्टूडेंट्स को फ्री यूनिफॉर्म और टेक्स्ट बुक्स दी जाती थी, ताकि कोई बच्चा सिर्फ पैसों की वजह से पढ़ाई से वंचित न रहे। माइकल स्कूल के कई पुराने स्टूडेंट्स आज पुलिस, रेलवे, बीएमसी और आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं।